रहने वाले महलों की। मैं तो कहता हूं कि हफ्ते में 2-3 संडे तो होना ही चाहिए। तेरी माँ हर रोज मुझे हाथ में पैसे देकर सब्जी लेने भेजती है, लेकिन संडे के रोज मैं खुद पैसे मांगकर सब्जी लेने जाता हूँ। क्यों? क्या है, संडे को तेरी बाइक पे मुझे चढ़ने को मिलता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को उसके बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, लेकिन वही बच्चा बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनता है। तू हमारा श्रवण कुमार बनेगा ना? नहीं पापा, मैं आपका श्रवण कुमार नहीं बनूंगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि श्रवण कुमार को अपने माँ बाप का साथ बीच रास्ते में छोड़ना पड़ा था, मगर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा पापा, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा पापा। हाय हाय, लगता है मेरे बच्चे को तो नजर लगा के ही रही है। मगर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा पापा, मगर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा रहूंगा पापा, मगर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा रहूंगा पापा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा रहूंगा पापा। संभालो अपने आप को पुनीत, संभालो अपने आप को। मुझे जिंदगी की सीख देकर राज इतनी दूर कैसे चला गया? सच कहा है किसी ने कि किसी के जाने के बाद ही उसकी अहमियत का पता चलता है अपनी जिंदगी में। नहीं, कितनी नाइंसाफी की मैंने उसके साथ, कितना भला बुरा कहा, लेकिन उफ तक नहीं की उसने। लेकिन कितना बड़ापन था उसमें। सबको उसकी अच्छाइयां दिखी, सबको, पापा को, नचिकेत जी को, सबको उसकी अच्छाइयां दिखी, लेकिन मुझे नहीं। क्योंकि मैं खुद अपने मैं में इतना उलझा हुआ था कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। और जब तक नजर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नहीं पुनीत, संभालो अपने आप को। वो हमसे बहुत दूर जा चुका था शालिनी, बहुत दूर चला गया। पुनीत, पुनीत प्लीज अपने आप को संभालो। अगर हम लोग हिम्मत खो देंगे तो सोचो रानी का क्या होगा। उसे तो पूरी जिंदगी गुजारनी है राज के बगैर।
रानी, हम सब इस दुख में तुम्हारे साथ हैं और एक दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ तुमसे एक चीज कहना चाहूंगा। रानी, जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, किसी भी वक्त, अपने इस दोस्त को याद करने में हिचकिचाना मत। हे प्रभु, मृतक की आत्मा को मुक्ति एवं शांति प्रदान करना। चमत्कार हो गया। अरे जिसका चौथा है वही हमारे सामने खड़ा है। चले गए थे, हम चाहते थे आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम चाहते थे, हमने सबसे कहा था कि हमारा राज हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप जानते आपके बिना हम कितने अकेले हो गए थे। हम तो जी भी नहीं पा रहे थे आपके बिना। आप जानते हमारी दुनिया वीरान हो गई थी। अरे देखिए माँ पापा का क्या हाल हो गया आपके बिना। देखिए माँ
राज वापस आ गए। मेरा बच्चा। हम लोगों को तो लगा था कि हमने हमेशा के लिए तुझे खो दिया। तुझे पता है, मैं तो भगवान से रोज लड़ा करती थी कि मेरे बच्चे के तो जीने के दिन थे, फिर तूने उसे क्यों छीन लिया हम लोगों से। लेकिन उसने मेरी सुन ली उसने मेरे बच्चे को मेरे पास वापस भेज दी। माँ के कलेजे को ठंडक मिल गई बेटा। तू नहीं जानता तेरे बिना लोगों की क्या हालत थी। तेरे पापा की हालत देख कैसी हो गई। आ मेरे साथ। ये देखिए जी, कौन आया है। हमारा राज वापस आ गया है। कुछ नहीं हुआ हमारे राज को, देखिए बिल्कुल ठीक है। अपने पापा से बात कर बेटा। भैया आप कहाँ थे? बेटा कुछ तो बोल, सब लोग तेरी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। हम सब कितने उदास हो गए थे तुम्हारे बिना राज। बेटा किसी की तो बात का जवाब दे। अपने पापा से बात कर। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? बोल ना बेटा, बोल ना राज। देखिए, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। ये कुछ ना बोल रहे हैं, ना किसी को पहचान रहे हैं। इनको तो ये भी याद नहीं कि इनके कोई घर वाले भी हैं। मैंने अखबार में पढ़ा, इसलिए मैं इनको यहाँ ले आया। पर राज आपको मिला कहाँ? और राज को क्या हुआ था? लगता है इनका एक्सीडेंट हुआ था। हाईवे के बाद जो घाट पड़ता है वहां पर ये मुझे बेहोश मिले थे। इन्हें मैं अपने घर पे ले आया। 2 दिन ये बेहोश रहे और जब होश आया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इनकी याद जा चुकी है। इनको ना अपना घर, ना नाम, ना पहचान, सब भूल चुके थे। आप हमारे बच्चे को सही सलामत यहाँ ले आए। हम आपका एहसान ता जिंदगी नहीं भूलेंगे। हमारे बच्चे की जान बच गई, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चल राज बेटा, अपने घर चल। चलिए। चल राज, अंदर ले जा। बेटा पापा को ले। आई पापा। बैठ बेटा, तो हम लोग बैठ। भैया मैं आपकी छोटी बहन सलोनी। आपने अपने हाथों से मेरी शादी करवाई थी। राज मैं तेरी मधु दीदी। ये देख तेरा अमित जीजू, याद करने की कोशिश कर राज, सब कुछ याद आ जाएगा। राज, मैं तेरा बड़ा भाई मनोज। तुझे कुछ भी याद नहीं है?
मामू, मैं चीनू। आप मुझे भी भूल गए? आप मुझे बहुत प्यार करते हो ना? राज बेटा, ये देख रानी। बैठ बेटा। पहचाना? रानी को तो पहचानते हो ना? पानी पानी पिएगा बेटा? मैं अभी लेकर आती हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि राज को चोट नहीं लगी। वैसे राज, तुझे याद है ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ? मनोज, एक मिनट बेटा। मुझे लगता है भाई साहब जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें राज के दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हमारे पास राज वापस आ गया है, हम सब खुश हैं, और हमें क्या चाहिए? और मनोज बेटा, जब जब उसे जो जो याद आएगा, मुझे पूरा यकीन है कि ये हमें धीरे धीरे बताता रहेगा। क्यों? राज, ये मोबाइल किसका है? तुम्हारा है। इसकी हमें क्या जरूरत, हम क्या करेंगे इसका? तुम हर घंटे मुझे इस फोन से प्यारा सा रोमांटिक सा एसएमएस भेजा करना। लाइक टू लव बर्ड्स, हाँ? एग्जैक्टली। जीवन को जीने की खातिर फिर से जीवन दान मिला है। खुशियों से मैं तुमको भर दूं, मुझको ये वरदान मिला है। बिंदिया कुमकुम बिछिया पायल पहन के तुम इतराओगी, सारे घर में छमछम करती पल खाती इठलाओगी। सपनों का संसार अधूरा फिर से बस जाएगा, आने वाला कल खुशियों की दौलत लेके आएगा। ये राज तुम्हारा तुमको रानी रानी सा राज कराएगा, महलों में रहने वाली को फिर से महलों में ले जाएगा।